टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। ये है आवर चेंजिंग अर्थ। मतलब हम लोग के अर्थ में जो है वो चेंजिंग होते रहता है। तो हम लोग के अर्थ में जो है वो अर्थ के अंदर भी चेंज होते रहता है, अर्थ के ऊपर भी हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है वो चेंज आते रहता है। जैसे कभी भूकंप आ गया तो कभी वोल्केनो फट गया या फिर कुछ भी साइक्लोन, ये सब जो है वो हमारे अर्थ पे जो है वो आते रहता है। तो ये सब चेंज जो है वो हमारे अर्थ पे कैसे आता है, क्यों आता है, कि किस तरह से आता है, ये चेंज सब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। जो हम लोग के अर्थ पे जो है वो कोई भी चेंज कैसे आता है। तो यहाँ पे दिया गया है पहले, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नाउ एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में। तो यहाँ पे है लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारे प्लेट में जो है वो टूटा हुआ है। नंबर्स ऑफ प्लेट में जो है वो लिथोस्फेरिकल प्लेट जो है वो टूटा हुआ है। और हम लोग जो है इस लिथोस्फेरिक प्लेट पे जो है वो रहते हैं। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मूव करता है। तो मूव करता है तो मूव किस पे करता है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट किस पे है, क्रस्ट पे है। और क्रस्ट के नीचे क्या है, मोल्टेन मैग्मा जो है वो है मेंटल। तो उस पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो मैग्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो उस पे जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो तैरता है, जिससे जो है वो मूवमेंट होता है। और ये जो है मूवमेंट हम लोग को क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि कुछ मिलीमीटर जो है वो एक साल में जो है वो हम लोग का लिथोस्फेरिकल प्लेट जो है वो चलता है, कुछ मिलीमीटर एक साल में। तो ये बहुत स्लो हो गया, इसलिए हम लोग को जो है वो कोई भी पता नहीं चलता है जो मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मोल्टेन मैग्मा के कारण से जो है ये मूवमेंट हम लोग का होते रहता है। तो इसमें हम लोग आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट का जो है वो डिफाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, द लिथोस्फेरिक इज द ब्रोकन डाउन इनटू सॉलिड इरेगुलर शेप राइट शेल्फ्स ऑन वेरिंग साइज ऑन द अर्थ कोर प्लेट्स। तो वही हो गया लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो, लिथोस्फेयर जो है वो ब्रोकन डाउन है, छोटे छोटे पीस में जो है वो लिथोस्फेयर जो है वो टूटा हुआ है। और इसका कोई निश्चित शेप नहीं है, वो किसी भी शेप में जो है वो टूटा हुआ है, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा शेप जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट का जो है। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट का जो है वो डिफाइन हो गया। तो हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट का जो है वो डिफाइन देख लिया है। तो हम लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूवमेंट करता है मैग्मा पे, तो ये मूवमेंट क्यों होता है। तो देखो मूवमेंट कैसे होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे में क्या रहता है, मोल्टेन मैग्मा रहता है। वो मोल्टेन मैग्मा जो है वो एकदम गर्म रहता है। तो वो गर्म से जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट को जो है वो मूवमेंट करवाता है। मूवमेंट करवाता है कैसे, तो इसको हम लोग एक्टिविटी से समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक जार लेना पड़ेगा, उसमें जो है वो पानी धर के हम लोग को गैस पे चढ़ा देना है। तो वो पानी जब उबलने लगे तब हम लोग उसमें जो है वो एक पेपर लेंगे, उसको उस पानी में धर देंगे। तो वो पानी जब उबलेगा तो वो पेपर जो हम लोग धरेंगे, छोटा सा टुकड़ा पेपर का लेना है और वो पानी में धरना है। तो वो पानी जो है उस पेपर को जो है वो साइड करेगा, उसका उबाला जो है वो पेपर को साइड कर देगा। तो इसी तरह मोल्टेन मैग्मा जो है वो उबलते रहता है और हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट को जो है वो साइड कर देता है। तो इसलिए जो है वो मूवमेंट हम लोग के लिथोस्फेरिक प्लेट में जो है वो होते रहता है। जिस तरह पेपर को जो है वो पानी साइड करता है उबल बहुत ज़्यादा हीट हो जाने से, तो उसी तरह लिथोस्फेरिक प्लेट को जो है वो हम लोग का मैग्मा जो है वो साइड कर देता है। तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझे, जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो क्यों मूव करते रहता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो हमारे अर्थ में जो है वो मूवमेंट आता है। तो ऐसे करके हमारे अर्थ का मूवमेंट जो है वो टोटल दो मूवमेंट जो है हम लोग के अर्थ में होता है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स लगता है, एक एक्सोजेनिक फोर्स लगता है। तो इसमें हम लोग एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है।
तो एंडोजेनिक फोर्स जो अर्थ के अंदर लगता है, जैसे क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया। तो ये अर्थक्वेक जो है वो फोर्स अंदर से लगता है, जिससे जो है हम लोग का जो है अर्थ मूवमेंट करता है। तो ये अर्थक्वेक हो गया एक एग्जांपल। एक हो गया वोल्केनो। वोल्केनो में भी जो है वो अंदर से फोर्स लगता है। लैंडस्लाइड भी अंदर से फोर्स लगता है, तब हम लोग का जो है उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स जो है टोटल दो पार्ट में डिवाइड है, एक सडन फोर्स, एक है डिस्ट्रॉपिक फोर्स। मतलब सडन फोर्स क्या, वो अचानक से हो गया, अचानक से जो है वो कोई फोर्स लगेगा अंदर से जो है वो, अगर अचानक से फोर्स लगा है तो वो हम लोग सडन फोर्स में, अगर वो धीरे धीरे आया है तो डिस्ट्रॉपिक फोर्स में वो गिनाएगा। तो जैसे सडन फोर्स में क्या हो गया, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो तुरंत आ जाता है, अभी अर्थक्वेक नहीं है, 1 सेकंड बाद अर्थक्वेक आ गया, तो ये सडन हो गया, तुरंत हो गया। उसी तरह वोल्केनो जो है वो टाइम नहीं लेता है, 1 मिनट के अंदर वोल्केनो नहीं फटा, 1 मिनट के बाद वो वोल्केनो फट जाएगा। तो ये सब जो है वो सडन फोर्स का डिफाइन हो गया। जैसे अब डिस्ट्रॉपिक फोर्स का क्या हो गया, जैसे कोई माउंटेन है, तो माउंटेन को जो है वो बनने में टाइम लगता है, वो जो धीरे धीरे जो बनता है, लेकिन वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, अर्थ के अंदर से आ रहा है। वो माउंटेन जो है वो धीरे धीरे बन रहा है, तो जिससे अंदर से फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स जो है वो बहुत टाइमली लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके ये फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग डिस्टॉपिक फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया एंडोजेनिक फोर्स का पार्ट। तो दो पार्ट होता है एंडोजेनिक फोर्स का। अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर हो उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जैसे रिवर, रिवर भी जो है वो मूवमेंट करवाता है, हवा, विंड जो है वो भी मूवमेंट करता है, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सब जो है वो मूवमेंट करवाता है। लेकिन जैसे कौन, ये रिवर, विंड, ये सब जो है वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करवाता है। जैसे कोई इरोजनल करवाता है, कोई डिस्पोजिशन करवाता है। तो ये सब जो है वो होते रहता है। तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो ये फोर्स सब हम लोग हर एक पार्ट के बारे में जो है वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो ये सब फोर्स कैसे लगता है, और रिवर, विंड, ये सब कैसे जो है हमारे अर्थ को मूवमेंट करवाता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ने आवर चेंजिंग अर्थ का जो है वो इंट्रोडक्शन देखा। तो हम लोग के अर्थ में जो है वो कुछ चेंज कैसे कैसे आते हैं, अर्थ के मूवमेंट के बारे में हम लोग ने देखा, जो अर्थ में कितने प्रकार के मूवमेंट होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सब का जो है वो डिफाइन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।